बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और बेटा आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। ठीक है बेटा, मार्क करने, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और इससे बेटा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट टाइप न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डेफिनेशन आ सकती है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ सकता है, और इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग का टॉपिक नहीं सुना, तो मैंने रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा बेटा वो टॉपिक लाजमी जो है सुने तवज्जो से, ठीक है? क्योंकि आज का जो हमारा ओपन ऑर्गन केस बनता है वो बड़ा ही सिमिलर है एज़ कंपेयर टू जो आपके पास स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग का टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है? जबकि जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसमें ऑड हार्मोनिक्स आएंगी, वो कैसे होंगी? 1 3 5 की फॉर्म में वैल्यूज आएंगी, यानी कि F1 3F1 5F1। वो सारा हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। और लेक्चर को सुनने से पहले कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं वो मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू करवा दूं कि बेटा हमने पढ़ा था दो कंजक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता था, फासला होता था, वो कितना होता था हमारे पास? λ/2। नोड और एंटी नोड के दरमियान, नोड और नेक्स्ट एंटी नोड के दरमियान कितना फासला होता था भाई? λ/4। ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है? अब देखें स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। ठीक है, एयर कॉलम्स जो है ना, ये किसी पाइप में किसी फ्लूइड बांसरी है, तो वहाँ पर जो एयर जब हम उसमें क्या करते हैं, इन करते हैं, ठीक है, फूंक मारते हैं, तो वहाँ पर एयर कॉलम्स बनते हैं हवा की। कुछ एयर उसमें प्रेजेंट होती है, कुछ एयर जब हम उसमें ब्लोन करते हैं तो उसमें प्रेशर डिफरेंस बनते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर भी स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं, उन्हें आज हमने समझना है, ठीक है? स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेटअप इन द अदर मीडिया आल्सो। कहता है कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं, हमने तो लास्ट टाइम स्ट्रिंग में पढ़ी थी ना, कहता है ये अदर मीडियम्स में भी होती हैं, लाइक एयर, सच एज एयर कॉलम इनसाइड अ पाइप। जैसे किसी पाइप के अंदर एयर कॉलम है, ठीक है, या किसी ट्यूब के अंदर। सही। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इज़ द ऑर्गन पाइप। तो जी हम ऑर्गन पाइप जो है उसे देखेंगे। ऑर्गन पाइप क्या होता है तो देखें, एन ऑर्गन पाइप इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट इन विच साउंड इज़ प्रोड्यूस। यही बेटा मैंने कहा कि जब हम उसमें फूंक मारते हैं, हवा मारते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे बांसुरी आपने देखी है ना, फ्लूट, ठीक है, तो वो आप एक ऑर्गन पाइप है। ड्यू टू सेटिंग अप ऑफ स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, अब ये बता रहा है ऑर्गन पाइप जो है वो होलो लॉन्ग ट्यूब होती है। होलो मीन खोखली होती है अंदर से, ठीक है, विद बोथ एंड्स ओपन, या तो दोनों एंड्स ओपन होते हैं, और विद वन एंड एंड यानी कि एक एंड क्या होगा? ओपन होगा, ठीक है, एंड द अदर क्लोज, और एक एंड क्लोज। यानी कि दो स्नैरियो होते हैं इस होलो लॉन्ग ट्यूब के, दोनों सुराख खुले होंगे जहाँ से आप फूंक मार रहे हैं, और वो, और एक आखिरी जहाँ से फूंक निकल रही है, या एक वो होगा कि जहाँ से आप फूंक मार रहे हैं, ठीक है, और आगे वाला जो एंड होगा वो क्लोज होगा, ठीक। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव डिपेंड्स ऑन वेदर द रिफ्लेक्टिंग एंड ऑफ अ पाइप इज ओपन और क्लोज्ड। कहता है जो आपके पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव, हमने देखा था ना स्टेशनरी वेव्स में, मैंने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रिंग में, कि इंसिडेंट वेव जब किसी फिक्स स्पॉट से टकराती थी तो वो क्या बन जाती थी बेटा? अगर ट्रफ टकराया तो क्रस्ट बन जाता था, क्रस्ट टकराया तो ट्रफ बन जाता था, फेस चेंज आता था। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो रिफ्लेक्शन है ना आपके पास वेव का, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है या क्लोज्ड है। अब नीचे ही उसने उस चीज़ की वजाहत कर दी है, और ये बात पेपर में एमसीक्यूज आ जाती है कि इफ़ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज़ ओपन, अगर जो रिफ्लेक्टिंग एंड है वो ओपन है, ठीक है, मतलब बोथ एंड पाइप के ओपन है, द एयर मालिक्यूल्स हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मोशन। अब ओपन एंड है तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो बड़ा ही हंसते खेलते वाइब्रेट हो रहे हैं, उनके पास फुल आज़ादी है, कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। एंड दिस बिहेव एज अ एंटी नोड, तो वो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंचते हैं। कब? जब पाइप का एंड ओपन है, ठीक है, मतलब पोर्स एंड ओपन का केस है ये। तो तब जो ओपन एंड होगा पाइप का, वहाँ पे क्या बनेगा? एंटी नोड। बाद पेपर में एमसीक्यूज आती है, नोट कर लें।
इफ़ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज क्लोज। अब बेटा वो कहता है अगर रिफ्लेक्टिंग एंड क्लोज हो, ठीक है, अब मतलब एक एंड ओपन है एक एंड क्लोज है, जो क्लोज एंड है वो रिफ्लेक्टिंग एंड है। तो अब जब क्लोज एंड है तो पार्टिकल्स के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, मतलब वो आज़ाद आना मूव ही नहीं कर सकते। देन इट बिहेव एज अ नोड। नोड पे क्या होता था, जीरो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल इज रिस्ट्रिक्टेड। अब मालिक्यूल्स जो हैं वो पाबंद है, बस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, हिलजुल, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ओपन एंड के केस में आपके पास जो है पाइप के एंड पे क्या बनते हैं, एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड का जो केस है, जो उसका क्लोज एंड होगा, वहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, नोड। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब इन्हें ही हम कहते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अकर इन पाइप आर डिस्कस बाय द फॉलोइंग टू केसेस। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में एक है जी मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ये आपको नज़र आ रहा है, इधर से भी ओपन है फेस, इधर से भी ओपन है फेस। और मैंने कहा था फेस ओपन होगा तो इधर भी देखें एंटी नोड बना है, इधर भी क्या बना है, एंटी नोड। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरा है जी मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब आप देख रहे हैं यहाँ से क्लोज्ड है तो क्या बन रहा है यहाँ पर आपके पास नोड, यहाँ से ओपन है तो यहाँ एंटी नोड बन रहा है। यही फ़र्क है आपके पास ओपन ऑर्गन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। तो अब हमने इन पर जो है ना वो फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, F1 F2, फिर हम देखेंगे कि कौन सी हार्मोनिक्स आती हैं, क्या सीरीज़ बनती है, क्या सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो केस वन है जी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। जब जो है आपका पाइप जो है वो दोनों एंड से क्या है बेटा, ओपन है। लेट अस कंसीडर एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल। बेटा आपके पास एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ ही मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, लेंथ कितनी है, एल, विच इज़ ओपन एट बोथ एंड, जो दोनों एंड से ओपन है। एज द ओपन एंड एंड एयर मालिक्यूल हैज़ द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मोशन। अब ओपन एंड है तो मालिक्यूल्स जो है उनके पास कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आज़ादाना माहौल है, तो आपके पास एंटी नोड्स बनेंगे। सो इट एक्ट्स एज अ एंटी नोड्स एज शोन इन द फिगर। इधर भी ओपन एंड पे एंटी नोड और इधर भी क्या बनेगा, एंटी नोड, ठीक है। तो एंटी नोड से पहले क्या होता था, नोड, ऐसा ही है ना। तो आगे उसने लिखा है इन दिस फिगर लॉन्गिट्यूडनल वेव सेट अप इनसाइड द पाइप। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअली साउंड वेव ही है, ठीक है, which have been represented by transfer curved। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ट्रांसफ़र वेव में तो हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट। और जबकि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो हमने पढ़ा था टू एंड फ्रो करते हैं, पैरेलल करते हैं, प्रोपिगेट वाइब्रेट करते हैं प्रोपिगेशन ऑफ वेव के। तो आप यहाँ पर ज़रा फोकस करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव है जिनमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। कंप्रेशन बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक अ क्रस्ट, रेयर फ्रैक्शन बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक अ ट्रफ। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है क्रस्ट है, ठीक है, नीचे वाला ट्रफ होता है रिफ्लेक्टेड वेव में। तो एक्चुअली ये क्या है, रिप्रेजेंट किया है जस्ट हमने। आगे उसने लिखा है लाइंस विच रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स। ये जैसे ये बता रहा है कि एयर पार्टिकल अब ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, इधर बता रहा है रिफ्लेक्टेड के केस में डाउनवर्ड है, और नोड पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ज़ीरो है। ठीक, समझ आ रही है बात, तो ये चीज़ ज़रा समझें। ठीक, फिर देखें जी अब है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है जी, अब आप देखें कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन मीन F1 फर्स्ट हार्मोनिक जिसे हम कहते हैं। इन दिस केस एज शोन इन फिगर 7.8a। ये जी फिगर 7.8a है बेटा हमारे पास, ठीक है, और लिखा है देयर इज़ ओनली वन नोड, एक नोड है एट द मिडल ऑफ द पाइप, ठीक है, और नोड के सराउंडिंग में इधर भी एंटी नोड है, इधर भी क्या एंटी नोड है। एज बोथ एंड्स ऑफ अ पाइप आर ओपन, दोनों एंड ओपन है, देयर आर टू एंटी नोड्स एट बोथ द एंड। एक नोड है, फर्स्ट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, एक नोड दो एंटी नोड। इफ लैम्डा वन इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड देन। अब देखें बेटा लेंथ कितनी थी, लेंथ थी L। अब जो मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि एंटी नोड और नोड के दरमियान फासला होता है λ/4, ठीक है, नोड और एंटी नोड के दरमियान भी फासला कितना होगा, λ/4। तो मैं लेंथ को लिख सकता हूँ λ1/4 प्लस λ1/4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4,
और फर्स्ट मोड है, फंडामेंटल मोड है, तो लैम्डा 1/4, लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/4, एलसीएम लेंगे नीचे 4 आ जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा बन जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो लैम्डा 1/2 आ जाएगा जी। तो हमें तो चाहिए वेवलेंथ, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, तो वेवलेंथ की वैल्यू पहले चाहिए, ठीक है। तो 2 को इस एल से मल्टीप्लाई करते तो लैम्डा 1 आ गया 2l, ठीक है। इफ f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, हाँ जी वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, स्पीड क्या ऐसे हम कैलकुलेट करते थे, वेव स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये यहाँ पर आएगा v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1, तो हमें चाहिए f1 बेटा, तो लैम्डा 1 से डिवाइड कर देंगे, f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दें 2l, तो f1 आ जाएगा v ओवर 2l, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तो ये कब है जी आपके पास, जब आपके पास पाइप बोथ एंड से क्या है, ओपन है। अब इसी तरह बेटा हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इफ़ देयर आर 3 एंटी नोड्स एंड 2 नोड्स, ठीक है, अगर अब क्या बने बेटा, 3 एंटी नोड्स हो, 2 नोड्स हो, द फ्रीक्वेंसी विल बी ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो कहता है जो आपके पास सेकंड हार्मोनिक आएगी F2, वो F1 के ट्वाइस होगी, मतलब F2 इज इक्वल टू 2F1 होगा, ठीक है। इट इज़ द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है शोन इन फिगर 7.8b। चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखें, इस केस में बेटा अब हमारे पास कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं और 3 एंटी नोड, एक एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड, तीसरा एंटी नोड, ठीक है। ये जो टू एंड फ्रो आपको दिखाए गए हैं ना पॉइंट्स, एक्चुअली ये ग्रीन आपको ये बता रहे हैं कि ये साउंड वेव है, कंप्रेशन रेयर फैशन, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, और ये रुका हुआ है, मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये नोड है, और ये क्या है, एंटी नोड है। बट ये जो नीचे वेव बनाई गई है ये इसकी एनालॉगी है, ठीक है, ट्रांसफ़र फॉर्म में आपको दिखाई गई है ताकि समझ आए। अच्छा, अब एक चीज़ इस डायग्राम से देखें, लेंथ तो बेटा इसकी भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, l। अब बेटा एंटी नोड से, ये जो एंटी नोड है, एंटी नोड से नोड तक का फासला कितना है, λ/4। नोड से नोड तक का फासला कितना है कंजक्टिव नोड के दरमियान, मैंने बताया था λ/2। फिर बेटा नोड से एंटी नोड λ/4, दोबारा सुने, नोड से एंटी नोड फासला कर्सर देखें λ/4, नोड से नोड तक का फासला λ/2, फिर बेटा नोड से एंटी नोड λ/4। अब ज़रा ये देखें, सारी बातें इधर लिखी हुई हैं। इन दिस केस देयर आर 3 एंटी नोड्स एंड 2 नोड्स, ठीक है जी। इफ़ λ2 द वेवलेंथ ऑफ साउंड देन, अभी मैंने बताया लेंथ कैसे आई कि एंटी नोड से नोड λ2/4 प्लस नोड से नोड λ2/2 प्लस फिर बेटा नोड से एंटी नोड λ2/4, एलसीएम लिया आ गया 4, इधर 4 था तो λ2 ही आएगा, इधर 2 था तो ये इससे डिवाइड होकर 2 बनेगा, तो 2 λ2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 λ2 प्लस λ2, ये बन जाएगा 4 λ2 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, तो L आ गया बेटा आपके पास λ2, ये λ2 आप कह दें कि आ गया L। अगेन फार्मूला यूज़ करें स्पीड वेव का, इफ़ F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड देन स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स, कितनी हो जाएगी जी, v इज इक्वल टू F2 λ2, तो F2 हो जाएगा v ओवर λ2, ठीक है, λ2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू v ओवर λ2, λ2 तो L है, तो ये बन जाएगा बेटा v ओवर L। अब आप करें ये कि इस इक्वेशन की राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं F2 का रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ इन टर्म ऑफ F1, ठीक है, तो 2v ओवर 2l। अच्छा जी, अब ये जो v ओवर 2l इसे सेपरेट कर लें और 2 को सेपरेट, v ओवर 2l क्या था भाई, F1 की वैल्यू क्या आई थी, v ओवर 2l, तो v ओवर 2l की जगह तो लिख लेंगे बेटा F1, तो ये पढ़ा जाएगा 2F1। तो यही बात हमने शुरू में की थी कि सेकंड हार्मोनिक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, F2 इज इक्वल टू 2F1। इसी तरह बेटा F3 जो है हमारे पास थर्ड हार्मोनिक, वो आएगी 3F1, फोर्थ आएगी 4F1, इसी तरह nth हार्मोनिक हमारे पास आ जाएगी nF1, ठीक है। तो देखें अब nth मोड ऑफ वाइब्रेशन है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी फॉर एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन n लूप्स, अगर n नंबर ऑफ लूप्स बन रही हैं हमारे पास तो Fn हो जाएगा NV ओवर 2L, क्या हो जाएगा NV ओवर 2L, ठीक है। जैसे यहाँ आया ना 2V ओवर 2L, थर्ड में आएगा 3V ओवर 2L, इसी तरह nth में आएगा NV ओवर 2L, ठीक है।
तो एफ एन इज इक्वल टू एन और वी ओवर टू एल एफ वन था। तो ये जनरल फार्मूला बन गया और इसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्वांटाइज्ड हो गई है, मतलब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एन नंबर ऑफ लूप्स हैं, पहली लूप है तो एफ वन इज इक्वल टू एफ वन। ठीक है, अगर एन टू है तो एफ टू इज इक्वल टू टू एफ वन, एन थ्री है तो एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री एफ वन। तो एफ वन क्या है, वो मिनिमम वैल्यू, एन उसका इंटेग्रल मल्टीपल है। सही। अच्छा, फिर देखें लैम्डा एन इज इक्वल टू टू एल ओवर एन, ये पेपर में एमसीक्यू आ जाता है। तब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, तो ज़रा इधर आ जाए। देखें एफ एन क्या था हमारे पास, एन वी ओवर टू एल। अब एन और वी की मैंने पोजीशन जो है वो इंटरचेंज की है। ठीक है, वी को पहले लिख लिया और इनको अंदर लिख लिया एन ओवर टू एल। ऐसा इसलिए किया है कि मैं वी का रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आपको पता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ठीक, तो मैंने क्या किया, एन की जगह वी लिख लिया, वी की जगह एन लिख लिया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पहले एन था तो पहले वी आ गया, वी इंटू एन ओवर टू एल। अब ये जो एन ओवर टू एल है इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करें, टू एल एफ एन से मल्टीप्लाई होगा, एन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा एफ एन इंटू टू एल ओवर एन। ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जाके, तो वी रह जाएगा इधर। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अब इसका मतलब ये f है तो ये सारा क्या है लैम्डा। तो लैम्डा बेटा इस तरह से आ गया हमारे पास टू एल ओवर एन। ठीक है, तो ये पेपर में न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी। वेयर नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं जी हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो द लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट कहते हैं फिक्स्ड। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ 1.5 या 3.7, वो इसमें लाई नहीं कर रही, तो सिर्फ ख़ास मखसूस फ्रिक्वेंसीज होंगी। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज मीन स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज, जो कि F1 F2 F3 होंगी। 3.5 F नहीं होगा, 7.6 F नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, जो आपके पास डिस्क्रीट सेट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं वो F1 2F1 3F1 एंड सो ऑन टू NF1 विच इज़ नॉन एज हार्मोनिक सीरीज। और इसी बेटा हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक सीरीज। The frequency F1 known as the fundamental frequency and the others are called harmonics। ठीक है जी, तो फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह सेकंड F2 जो है वो आपके पास सेकंड हार्मोनिक एंड सो ऑन। ये था जी यहाँ तक हमारे पास स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, जब आपके पास जो है पाइप के दोनों एंड्स के आते हैं ओपन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जब एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो, बंद हो। ठीक है, केस 2, modes of vibration in organ pipe closed at one end। Let us consider an organ pipe। भाई अगेन हमारे पास एक organ pipe है of length L है, which is closed at one end। बट अब बेटा वो एक एंड से ओपन है, एक एंड से बंद है। यहाँ से देखें तो ओपन है और ओपन एंड पे हमें पता था कि एंटी नोड बन रहा था, और क्लोज्ड एंड पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, देन एट क्लोज्ड एंड वी गेट नोड। ठीक है जी, while the open end we get एंटीनोड, बिकॉज द मालिक्यूल्स हैव कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्रीडम। आज़ादाना खेल कूद रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बेचारे फंस गए हैं। सही, क्लोज्ड एंड जो है। अच्छा जी, अब वही अगेन हमने काम करना है, फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि F1 की वैल्यू। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हैज़ वन नोड एंड वन एंटी नोड। अब इस केस में बेटा एक एंड ओपन एक एंड क्लोज है, तो फंडामेंटल के केस में एक नोड होगा एक एंटी नोड होगा, और हमें पता है नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला कितना था, λ/4। तो लेंथ L है, तो यहाँ पर अब वेव लेंथ होगी λ1, तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू λ1/4। ठीक है, इफ λ1 इज द वेव लेंथ ऑफ फंडामेंटल मोड, देन द लेंथ ऑफ द पाइप इज, क्या बनेगी जी लेंथ, L इज इक्वल टू λ1/4। तो हमें तो λ1 चाहिए, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, λ1 इज इक्वल टू 4L। ठीक है जी, सो द स्पीड बिकम v इज इक्वल टू F1 λ1। तो F1 होता है जी v ओवर λ1, λ1 4L है, तो F1 आ गया v ओवर 4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में आई थी v ओवर 2L, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कितनी आ रही है, v ओवर 4L। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी F1 कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे जी, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन F2 की वैल्यू। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कंटेन टू नोड्स एंड टू एंटी नोड्स। सेकंड मोड में बेटा दो नोड बनेंगी, दो एंटी नोड। इस डायग्राम में देखें, आपको नजर आ रहा है 7.9b में। ठीक है,
देखिए ये दो नोड्स हैं, एक ये री नोड एक ये री नोड, ये एंटी नोड है और ये क्या है बेटा, एंटी नोड। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास एंटी नोड और नोड के दरमियान जो है कितना डिस्टेंस था, λ/4, और नोड से नोड के दरमियान कितना था, λ/2। तो L जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बेटा हमारे पास आएगा λ3/4 प्लस λ3/2। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सोच रहे होंगे सर जब हम सेकंड मोड करते हैं तो हम तो λ2 लिखते हैं, कि क्या बुक में गलती हो गई कि जो λ3 लिखा हुआ है। भाई देखिए उन्होंने लिखा है इफ़, अगर λ3 वेवलेंथ हो। अब उसने अगर क्यों λ3 लिखा है, इसका जवाब आपको आगे मिलने जा रहा है, क्योंकि अब आंसर आना है F3 का, जो कि आएगा 3F1। नीचे ज़रा दिखा दूँ आपको, पहले ही देख रहे हैं F3 आ रहा है 3F1। ओके सर 2F1 कहाँ गया, भाई इवन हारमोनिक्स जो है वो इस केस में नहीं होती। क्लोज्ड जो आपके पास एट वन एंड वाला केस है ना ऑर्गन पाइप का, इसमें से ओनली ऑड हारमोनिक्स आती हैं, इवन हारमोनिक्स नहीं आती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने λ3 को रखा है। ठीक, और आप भी ऐसे ही करेंगे। तो देखें अगर वेवलेंथ क्या है λ3, तो एंटी नोड और नोड के दरमियान फासला था λ/4 और नोड के दरमियान था λ/2। तो हम लिखेंगे λ3/4 प्लस λ3/2, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इधर आ जाएगा λ3 और इधर आ जाएगा 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 को λ3 से मल्टीप्लाई तो 2 λ3, तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 λ3/4। तो लेंथ आ जाएगी बेटा 3/4 λ3। ठीक है, अब हमें तो चाहिए λ3, क्या चाहिए जी, λ3 चाहिए। तो λ3 को निकालने के लिए जी हमने क्या करना है, λ3 को बेटा हमें निकालने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, L से, और 3 से डिवाइड कर देना है। तो λ3 बन जाएगा 4L/3, 4L/3। तो अब हमें चाहिए F3, तो F3 होगा V/λ3। ठीक है जी, तो सिंपल है, क्योंकि आपको पता है ना V = F3 λ3 होता है। तो λ3 को V से डिवाइड कर दे तो F3 आ जाएगा V/λ3। λ3 की इधर वैल्यू पुट करें तो F3 बेटा हमारे पास आ जाएगा V/λ3 की जगह आएगा 4L/3। ये 3 ऊपर जाके V से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3V/4L। अब भाई F1 आपका आया था V/4L, ठीक है, देखिए आ रहा है ना V/4L। अब साथ 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लेट या इफ λ3 किया है, क्योंकि F2 आती नहीं है, यहाँ पर F3 आती है, ऑड हारमोनिक्स आती है। तो F3 = 3F1। इसी तरह F4 नहीं लाई करता क्लोज्ड एट वन एंड के केस में। ठीक है, F5 आएगा 5F1, इसी तरह 7F1, ऑड वाले केसेस आएंगे। ठीक, ये बात यहाँ पर लिखी हुई भी है, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओनली ऑड हारमोनिक्स आर प्रेजेंट। क्या बनेंगी, सिर्फ ऑड हारमोनिक्स बनेंगी, जबकि ओपन एट बोथ एंड्स के केस में ऑड एंड इवन बोथ हारमोनिक्स प्रेजेंट थी। ये बात पेपर में एमसीक्यूज आती है, तवज्जो से सुन लें, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह बेटा F7 आएगा तो 7F1, F8 नहीं एग्जिस्ट करेगा इसमें। ठीक है, तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या बनेगी, Fn = NV/4L। ठीक है जी, और V/4L F1 है, तो Fn = NF1। बट अब यहाँ पर n आपके पास है 1 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, तो आपको जो फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी वो होंगी F1 3F1 5F1 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा जी, अगेन इसमें जो λn है वो होगा 4L/n। वहाँ क्या था, ओपन एट बोथ एंड्स के केस में 2L/n। ठीक है, और क्लोज्ड एट वन एंड के केस में कितना है, 4L/n। ये भी याद रखना है फ़र्क। कैसे आया, Fn = अगेन n और v को इंटरचेंज कर दिया, v को पहले लिख लिया, n को बाद में लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब 4L को इधर मल्टीप्लाई किया और n को इधर डिवाइड किया, मतलब ये पूरा फैक्टर इधर जाके रेसिप्रोकल हो गया। तो इधर n/4L था तो इधर जाके बन जाएगा 4L/n। ठीक है, और यहाँ v रह जाएगा। तो v = f λ होता है, तो ये f है तो इसको लैम्डा होना चाहिए, तो इसलिए लैम्डा 4L/n है। ठीक है, और नंबर ऑफ लूप्स क्या है, 1 3 5। By studying both cases, we conclude that the pipe which is open at both ends is richer in harmonics. Richer in harmonics का मतलब है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हैं, इवन भी है ऑड भी हैं, ओपन एट बोथ एंड में, जबकि जो क्लोज्ड एट वन एंड है उसमें सिर्फ ऑड हारमोनिक्स हैं, इवन हारमोनिक्स नहीं है। ठीक है,
फिर एक साइड इन्फॉर्मेशन है जी, ये भी देख लें। साइंटिफिक फैक्ट है जी, क्या है इसको रीड कर लेते हैं। इन एन ऑर्गन पाइप, ये जो ऑर्गन पाइप होता है लाइक फ्लूइड, द प्राइमरी ड्राइविंग मैकेनिज्म इज वेवरिंग शीट लाइक जेट ऑफ एयर। वेवरिंग क्या कहते हैं जी? हवा मारना, फूंक मारना, ठीक है, जैसे फुलाते हैं हम किसी चीज़ को। और फ्लूइड स्लिट, ये फ्लूइड स्लिट आपको नज़र आ रही है, यहाँ से हम एयर इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, फूंक मारते हैं इसमें, सही। विच इंटरेक्ट्स विद द अपर लिप एंड द एयर कॉलम। अब कुछ हवा इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है, और अपर लिप मीन ये जो फ्लूइड का या इस पाइप का ऊपर वाला हिस्सा ना, उससे जाके टकराती है एयर कॉलम्स, ठीक है, टू मेंटेन अ स्टीडी ऑसिलेशन। तो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन होती हैं, जिसके नतीजे में आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स, म्यूज़िक जो है वो सुनाई देता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये था हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो बेटा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। स्टिल अगर आपका इस टॉपिक से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फौरी आपको उसका जवाब दूंगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।